हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो गीता सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है, ठीक है। एंड आप मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू योर करियर, जॉब, एजुकेशन, किसी भी चीज़ से, सो आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प। मतलब मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, टू रिप्लाई। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू रीड दिस बुक, गिव सम टाइम। मैंने ये बुक लिया है रेफरेंस में, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी भगवत गीता पढ़ा है उसमें से मुझे ये बेस्ट लगा है, बेस्ट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्योंकि ये हमारे लाइफ के जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करता है और रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। बाकी मैंने पढ़ा समझा ना, तो उसमें यार ऐसा लगता था यार कि कुछ बड़ी बातें कही जा रही हैं, बट मैं लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाता था उसको। चाहे कर्म फल का सिद्धांत हो जाए, ठीक है, भाई कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये बातें कहने में सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट कनेक्ट नहीं हो पाता था यार कि कैसे मैं कर्म करूँ फल की चिंता ना करूँ, हो ही नहीं पाता था। मतलब ये बात तो लगता था यार चलो कहेंगे कृष्ण होगा, बट मेरे काम का नहीं है। या और भी कोई भी श्लोक ले लो, ठीक है। बट इसका जब इंटरप्रिटेशन मैंने सुना तो भाई इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। मतलब इट वाज लाइक मैडनेस। मैं पागल हो गया मतलब सुन के कि भाई ये तो कुछ अलग ही बात है, ठीक है। फोकस को मैंने फिक्स कर दिया है। तो मैंने कहा यार सोचो, इतना सही इंटरप्रिटेशन है और इतना मस्त इसमें नॉलेज है कि आदमी समझता ही नहीं है, ठीक है। मतलब हर एक श्लोक, बहुत सारे काम के श्लोक हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो लास्ट में मैंने जो त्रिगुणी माया था, ठीक है, उस पे बताया था। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार इस बुक को समझने में, पढ़ने में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। क्या क्या चैलेंज आता है। पूर्वाग्रह पहले से ही मान के चलते हैं भाई, कृष्ण ने कहा है सब कुछ सत्य है, भगवान है वो तो, ठीक है। और सत्य क्या है, इसके भी 3 डायमेंशन होंगे, ठीक है। तो सब कुछ सत्य नहीं होगा इसमें। व्यक्तिगत सत्य होगा, समय का सत्य होगा, एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा, ठीक है। क्योंकि ये जगत त्रिगुणी माया से मिलके बना है, तो हर सत्य के, हर पहलू के, हर चीज़ के 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। आगे है गीता एक अविरल ग्रंथ, ठीक है। अब मुझे समझने में यह भी एक बाधा है। मैंने अक्सर लोगों को श्लोकों के अन्वय अन्वय और विच्छेद को ही समझने तथा समझाने का प्रयास करते देखा है, और यह गलत है। इसके हर श्लोक की अपनी एक पृष्ठभूमि तो है ही, साथ ही यह दो व्यक्तियों की लगातार चल रही बातचीत की एक श्रृंखला भी है। इसके किसी भी श्लोक की अलग से कोई विवेचना नहीं करी ही नहीं जा सकती है। यह किसी के कोई विवेचना कर यह किसी के एक तरफा कहे सूत्र नहीं है। यह 18 अध्यायों में निबद्ध 700 श्लोकों तक चलने वाली एक अनवरत बातचीत है। अब इसमें लेखक ये कह रहे हैं भाई कि बहुत सारे लोग ना किसी एक श्लोक को बीच में से उठा लेंगे और उस पे व्याख्या करने लगेंगे, ठीक है। तो भाई कृष्ण कोई अलग से कोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लाओ से हैं, चाइना के एक बहुत बड़े फिलासफर हैं, मतलब ग्रेट सेंट, ठीक है, कह सकते हो आप। उन्होंने जो सूत्र लिखे, ठीक है, तो वो किसी वन टू वन चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो लिख के चले गए, ठीक है। तो उन्होंने लिख दिया तो आप कोट कर सकते हो उसको। बट यहाँ पे तो बातचीत चल रहा है, अर्जुन की कुछ प्रॉब्लम है, बोल रहा है, कृष्ण उसको समझा रहे हैं, ठीक है। वो अर्जुन की मानसिकता को देख के समझा रहे हैं उस समय। और उसमें वो कई सारी चीज़ें बोलते हैं जो और भी लोगों के लिए काम का है, ठीक है। बट लोग क्या है कि किसी एक श्लोक को उठा लेंगे और उसका अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसमें कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हैं और अर्जुन कृष्ण के जवाब से फिर सवाल उठाता है। कृष्ण जहाँ छोड़ते हैं, अर्जुन वहीं से बातचीत को आगे बढ़ाता है। अतः मुझे टुकड़े टुकड़े में समझा ही नहीं जा सकता है। मुझे सिलसिलेवार पूरा का पूरा एक साथ समझना पड़ता है, और सच कहूँ तो पूरा सिलसिलेवार समझने हेतु ही मैं आज प्रकट हुई हूँ, ताकि मेरा सही मर्म हर कोई समझ सके। तो ये बात है भाई कि मतलब शुरू से अंत तक एक बातचीत के तरीके से है, ठीक है, एक कन्वर्सेशन के तरीके से है। अब इंडिया में तो भाई भगवत गीता कृष्ण कोई नया नाम नहीं है, ठीक है। लोग सुन सुन के बोर हो चुके हैं, ठीक है। तो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता कि भाई शुरू से अंत तक पढ़ें, एक बार समझें
क्या बातचीत चल रहा है, क्योंकि उनके पूर्वाग्रह होते हैं, भाई ये भगवान है, सत्य कहा है, सब कुछ तो मान लो, सब कुछ पूजा करो, पैर छू लो उसका, ठीक है। लेकिन सोचो कोई नया आदमी इसको जब बुक को पढ़ेगा, कोई फॉरेनर, कोई भी है, तो वो उस हिसाब से पढ़ेगा कि यार 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, यहाँ से शुरू हुआ और कैसे-कैसे जा रहा है। वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। बजाए कि यहाँ के लोग जिनके शुरू से वो बच्चा पैदा ही हुआ तब से वो सुनते आ रहे हैं कि कौन कृष्ण है, क्या भगवत गीता है, और रामायण और महाभारत देख लिया है, ठीक है, तो उसका और उसमें बन गया है। मेरे साथ एक फ़ायदा था कि मैंने ज़्यादा कुछ इसके बारे में मतलब सुना तो था, बट मानता मैं नहीं था उसको। बहुत सारी चीज़ों को कि यार ये कैसे हो सकता है। तो इस वजह से फटाफट चीज़ें समझ में आती गईं। आगे करते हैं कंप्लीट। ये बड़ा है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा जल्दी-जल्दी मैं कंप्लीट करूँगा, और जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस पे भी करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। क्रिया की त्रिगुणी माया। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि संसार का ऐसा कोई कण या विचार नहीं, ऐसा कोई कर्म या भाव नहीं जो कि जगत की इस त्रिगुणी माया से परे हो। वैसे ही मेरा बहना भी एक क्रिया है, और इस क्रिया की भी अपनी एक त्रिगुणी माया है। उस क्रिया के भी अपने 3 आधार हैं, और वे हैं कृष्ण, अर्जुन और महाभारत का युद्ध। यदि इनमें से किसी एक का भी अभाव होता तो मैं अस्तित्व में न आती। अतः मेरा मर्म समझना है तो इन तीनों की पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। अब लेखक आगे इसमें कह रहे हैं कि भाई क्रिया की त्रिगुणी माया, मतलब सही बात है कि इस जो भगवत गीता है, ठीक है, इसके 3 बहुत मेन कैरेक्टर हैं, अर्जुन, कृष्ण और महाभारत। महाभारत ना होता तो कृष्ण को ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन अगर ऐसा वहाँ पे फँसता नहीं, क्वेश्चन नहीं करता तो भी नहीं होता, और कृष्ण नहीं होते, उस जगह पे कोई और होता तो भी बात बदल जाती, ठीक है। कृष्ण की जगह पे कोई और होता तो अर्जुन के बात से कन्विंस हो जाता और चला जाता। सोचो भाई, अर्जुन की बात से आज के समय कौन नहीं कन्विंस है। अर्जुन कह रहा है कि भाई भाइयों को नहीं मारना चाहिए, बहुत पाप होगा, और मैं अन्न का दाना खा के रहना चाहूँगा, बट ये सब नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 99.9% कन्विंस हो जाएँगे कि यार सही बात है, इसका देखो मन बदल गया और कितना अच्छा भाव बात कर रहा है। लेकिन वो अब अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे, मतलब पहले मैं भी खैर मैं उतना समझ नहीं पाता था पहले, मतलब ऐसा, लेकिन फिर भी जब मैंने सुना, समझा, तो फिर मैंने भी ये बात से मैं कन्विंस हो गया कि सही बात है। एक चीज़ तो मेरे मन में भी था कि भाई उसके साथ इतना बुरा हुआ है तो वो कैसे भाग सकता है, ठीक है? वो कैसे ऐसी बातें कर सकता है? दूसरा एस्पेक्ट ये है कि भाई अगर वो भागना चाहेगा तो सामने जो लोग लड़ने आए हैं और जो तुम्हारी वाइफ़ का इस तरीके से दुर्व्यवहार किए हैं, तो वो क्या तुमको जाने देंगे? छोड़ेंगे वो तुमको? नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है? और उसके मन में क्या है वो खुल के कृष्ण से नहीं बता रहा है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि हमारे अस्तित्व में ना, हमारा जो ये बॉडी पूरा बना है, पूरा एग्ज़िस्टेंस कहूँगा, इंसान का हर इंडिविजुअल का एग्ज़िस्टेंस जो है ना, मन, बुद्धि, उसमें 2 प्रमुख चीज़ें हैं, ठीक है? मन, बुद्धि। आपके मन में कुछ चीज़ें होता है, बुद्धि में कुछ चीज़ें होता है, ठीक है? बुद्धि, अहंकार उसको प्रोटेक्ट करता है। तो बुद्धि क्या है, वो हमेशा अच्छा दिखना चाहती है, ठीक है? अच्छा बनना चाहती है। मन में जो चीज़ें हैं, वो जैसा है वैसा है, ठीक है? बुद्धि क्या है, हमेशा अच्छा दिखना चाहेगी, अच्छा बनना चाहेगी, गलत तो करना चाहेगी बट अच्छा बन के, ठीक है? मन में गलत सही, मन में अच्छा बुरा नहीं है, गलत सही उसमें है कि भाई ये मेरा मन है और पॉसिबल है तो करना है। जैसे दुर्योधन है, उसके मन में है कि भाई मुझे ये चाहिए, चाहे लड़ाई करो, चाहे कुछ करो, ये चाहिए। उसके मन में ये इच्छा है, तो वो गलत नहीं है। कृष्ण, अब इस तीनों पे पढ़ते हैं, इन तीनों कैरेक्टर के बारे में, ठीक है? सो एक चीज़ मैं और भी बोलूँगा भाई, जब ये बुक्स आप पढ़ोगे ना, इस राइटर की बुक को और सुनोगे भी, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो बहुत सारे आपके बिलीव ना टूट जाएँगे। मतलब मुझे लगता है कि यार 100 लोग अगर सुनने जाएँगे ना, तो 90 लोग लौट जाएँगे, नहीं सुन पाएँगे, क्योंकि बहुत सारे बिलीव आपके टूट जाएँगे। आप सोचोगे कि भाई हाँ, अभी मैंने बोला दुर्योधन सही है, ठीक है, अपनी जगह पे, क्योंकि उसके मन में जो है वो वही कर रहा है, ठीक है? वो दोगलापंती नहीं कर रहा है।
अर्जुन क्या है, अभी वो दोगलापंती कर रहा है, उसके मन में कुछ है और कृष्ण को वो उलझा रहा है बातों में, बड़ी-बड़ी बातों में। सीधे बोल देता है कि यार मुझे डर लग रहा है, मैं इनसे कैसे जीतूँगा, ठीक है? तो कृष्ण उसको सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन अभी क्या है कि उनको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से ये बातचीत और आर्गुमेंट में बदल रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, ठीक है? रियल लाइफ में आप समझो खुद भी कि 10 10 का एग्ज़ाम्पल लो, 10 में से बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को, अपनी कमियों को, कमज़ोरियों को स्वीकारते हैं, ठीक है? अब मान लो किसी से बातचीत कर रहे हो, दोस्त है, मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, टीचर हैं, तो बहुत कम लोग होंगे कि जो अपनी कमियों को एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ यार, मेरे अंदर ये कमी है और मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ, ठीक है? उसके बजाय वो बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, ठीक है? कि यार जैसे ही आप उनसे बोलोगे सब मोह-माया है, ठीक है? तो वो भी कहें हाँ, सब मोह-माया है, छोड़ो। जैसे ही आप बोलोगे कि भाई मान लो गर्लफ्रेंड बनाना है, तो बोलेंगे अबे छोड़, लड़कियाँ बेकार होती हैं, ठीक है? दोस्त को बोलोगे, तो वो काउंटर क्वेश्चन करने के बजाय ना वो उसको ही बोलेगा, हाँ ठीक है, सही बात है, हाँ सही है, ठीक है? तो बहुत कम लोग होते हैं, या फिर बोलोगे उसको, उसके अंदर कोई कमी है। अ, सही एग्ज़ाम्पल मैं अभी पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे इसको वो समझाया जाए। मतलब किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है? और उसको उस चीज़ के लिए अगर बोलोगे, ख़ैर कृष्ण उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, बट फिर भी अगर वो फँसा है, ठीक है? तो वो डायरेक्ट वो नहीं करते कि यार इस चीज़ को मैं कैसे ओवरकम करूँ, ठीक है? वो बड़ी-बड़ी बातें करने लगता है आदमी। और ये एक एग्ज़ाम्पल है कि यार जब बड़ी-बड़ी बातें आदमी कर रहा है ना, इट मीन्स कि वो फँस गया है और वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है और सामने वाले को भी। तो भाई सामने वाले को आप 1 मिनट के लिए धोखा दे भी दोगे ना, बट नुकसान अल्टीमेटली आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि जो भी लाभ होगा, हानि होगा, जो भी सुख-दुःख होगा वो खुद भुगतना पड़ेगा, ठीक है? अब सोचो अगर कृष्ण की जगह पे कोई और होता उस समय और अर्जुन की बात से कन्विंस हो जाता, वो लोग भाग भी रहे हैं, ठीक है? चलो मान लो कोई इनको नहीं पीछे से मारा, ये लोग निकल भी जाते और बाद में मान लो इनके सारे भाई-वाई सब मार देता दुर्योधन, पूरी सेना, और फिर गलत व्यवहार होता है इसके वाइफ़ के साथ और सब कुछ। तो क्या एकदम बुद्धू हो जाता है ये? कि इसके मन में तो भाव, लगाव, अटैचमेंट तो रहता ही, मन से तो वो सब चीज़ निकला नहीं है, तो और दुखी होता। तो ये सब चीज़ें अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी उसको ना मृत्यु दिख रही है सामने, ठीक है? खैर मैं ये आगे बातें आपको बता रहा हूँ जो मैंने सुना है, समझा है। हेलो गाइस, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं वहीं से। वीडियो एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए स्टॉप हो गया ऑटोमेटिक एंड मैं बोलते जा रहा था, पता ही नहीं चला। 5-6 मिनट का शायद कट गया होगा, चलो फिर से करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि उस वीडियो में कहाँ से कटा था यार? हाँ, मतलब कि मन में कुछ है और बुद्धि से हम कुछ और बातें बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब डबल बातें, खुद की कमियों को छुपा रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़, अब कृष्ण पकड़ लिए, सामने अगर कोई भी थोड़ा-सा साइकोलॉजिकली अगर समझने वाला आदमी है और फेस टू फेस बातें हो रही हैं, तो झूठ पकड़ने का एक ट्रिक भी है कि आँख से आदमी का पता चलता है कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आँख से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है? शब्द जो आ रहे हैं, उस शब्दों की एक वाइब्रेशन भी होती है, जब जो आप अंदर फ़ील करते हो। जैसे मैं जो बातें बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपके अंदर एक सिस्टम है, ठीक है? आपका मन, वो वाइब्रेशन पकड़ता है कि भाई ये आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है? 3 लेयर हो गया। पहला हो गया आँख से एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है? और शब्दों की जो वाइब्रेशन है, इससे आप पकड़ सकते हो वो आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है? अगर इन तीनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है? फेशियल एक्सप्रेशन, आँख और शब्द, इन तीनों में अगर जितना भी कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है? मतलब देख रहे हो फेशियल एक्सप्रेशन उसका कुछ और हो गया है, शब्द कुछ और बोल रहा है, ठीक है? और आँखों से उसके कुछ और झलक रहा है, तो समझ लो कि ये कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। और अगर थोड़ा समझदार आदमी है, माइंडेड है, तो पकड़ लेता है कि हाँ, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है? हमारे साथ भी ऐसा कभी-कभी होता है, जैसे मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, बात है 2019 की, तो मुझे छुट्टी चाहिए था, ठीक है? तो मतलब झूठ बोलना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मैंने ज़्यादा झूठ वैसे नहीं बोला है, कुछ-कुछ बोला होगा। तो मैं क्या होता है कुछ भी हो भाई सही बात ही बोलता हूँ, मतलब ऐसे बोल के चला जाता हूँ, ज़्यादा वो नहीं, सामने वाले को बुरा लगा जो भी हो। तो कंपनी में क्या हुआ कि
मतलब मन नहीं कर रहा था, बैठा था ऐसे बोर हो रहा था एक दिन, तो मैंने कहा यार छुट्टी ले लेते हैं, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने झूठ में ऐसे ही बोला कि यार सब लोग फ्रेंड जा रहे हैं घूमने, और जब ज़्यादातर मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, तो वो जा रहे हैं, प्लान बनाए हैं, ठीक है, शाम को निकलने के लिए, तो मुझे छुट्टी दीजिए, मुझे निकलना है। दोपहर को मैं गया उनसे बोलने, और जब मैं बोल रहा हूँ तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरा पेट दर्द कर रहा है, तबीयत सही नहीं है और मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। हाँ, घूमने का नहीं, ऐसे तबीयत वाला, तबीयत सही नहीं है, पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, और हल्का-हल्का मैं स्माइल भी कर रहा हूँ। तो वो कह रहे भाई तुम बहुत अजीब हो, स्माइल भी कर रहे हो तुम और तुमको छुट्टी भी चाहिए, मतलब तुमको तबीयत खराब है, क्या बात है? तो मतलब मेरा झूठ पकड़ा गया, ठीक है। तो ऐसा होता है कि झूठ पकड़ा जाता है। तो कृष्ण, मतलब कोई भी हो, मतलब कृष्ण ने पकड़ लिया उसका झूठ और कन्वर्सेशन आगे हुआ। तो आगे बात बढ़ाते हैं कि जैसे मैंने बोला, इसमें लिखा है, राइटर ने लिखा कि भाई इस गीता का 3 कैरेक्टर हैं, 3 लोग हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को समझना। वो भी बाधा आता है इस बुक को समझने के लिए, कि लोग सीधे जंप कर जाते हैं श्लोकों पे वो, और उनका पूर्वाग्रह होता है कि भाई ये तो भगवान है, सब कुछ इसमें सत्य कहा गया है, तो वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कृष्ण, अर्जुन और महाभारत, ये इस गीता के 3 पहलू हैं। तो पहला कृष्ण को समझना, जो परम ज्ञानी है एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है, ऐसा राइटर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है, अर्थात प्रकृति की इस महान लीला में वे कभी कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है वो भी हम आगे समझेंगे। इन्होंने एक छोटा-सा यहाँ पे इशारा किया भी है कि भाई इस प्रकृति की इस महान लीला में कभी कोई दखलंदाजी नहीं करते, इंटरफेयर, मतलब जो व्यक्ति किसी दूसरे की लाइफ में कभी कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वो पूर्ण ब्रह्मचर्य में है। यही कारण है कि इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी को कुछ करने को नहीं कहा, ना ही कभी किसी को कुछ करने से रोका। और गीता का सार समझने हेतु कृष्ण का यह ब्रह्मचर्य हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना जरूरी है। कृष्ण के व्यक्तित्व की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका पूरा जीवन सर्व हेतु न्यौछावर था, और उन्हें इस महायुद्ध की भनक 20 वर्ष पूर्व से थी, ठीक है। वे इस महाविनाश को टालना चाहते थे, और इस हेतु उन्होंने जी जान से प्रयास भी किए थे। परंतु जब युद्ध अटल हो चुका, तो अर्जुन के युद्ध से इनकार किए जाने के कारण उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं अस्तित्व में आई, मतलब भगवत गीता अस्तित्व में आई। तो ऐसा बात नहीं था भाई कि कृष्ण को युद्ध से कोई बहुत प्रेम था, ठीक है, बट युद्ध से इनकार भी नहीं था कि अगर आ गया है सामने, जो चीज़ करना है, कंपल ज़रूरी हो गया वो करना है, उससे वो पीछे भी नहीं हटते थे। यही उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसीलिए लोग उनको एडमायर करते हैं, भगवान बोलते हैं। तो इन सब शब्दों की परिभाषा हम आगे समझेंगे, ठीक है। भगवान मतलब ये नहीं कि भाई वो कानी उंगली पे पहाड़ उठा दे रहे हैं और उन्होंने ही ये प्रकृति बनाया है सब कुछ। भाई वो भी हमारे जैसे इंसान थे, वो भी खाना खाते थे, 2-3 टाइम खाने के बहुत शौकीन थे, नाचने गाने बांसुरी बजाते थे, ठीक है। हमारे आपके जैसा भी उनका शरीर था, ठीक है। जैसे हमारा हाथ पाँव है, आँख है, नाक है, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, वो भी करते होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। बच्चे जैसे हम लोग के होते हैं जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस से उनके भी बच्चे हुए होंगे, 8 शादियाँ कर रखे थे वो, और उनका भी जन्म उसी तरीके से हुआ था जैसे हम लोग का होता है। तो पूरी तरीके से इंसान ही थे। भगवान, कोई व्यक्ति कैसे होता है उसका एक परिभाषा है, उसका एक वो है, ठीक है। वो हिंदू परंपरा में लोगों ने समझा और कई सारे शब्द दिए, लेकिन जो शब्द, जैसे मान लो जो ज्ञानी है, जिसको नॉलेज है, जो शब्द दे रहा है, उसका क्या परिभाषा, वो क्या समझ रहा है। बाकी लोगों ने उस शब्द को ले लिया और यूज कर रहे हैं, बट परिभाषा छोड़ दी है। जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया, उसके साथ उसने परिभाषा दिया, बट लोग उसका अपने अनुसार यूज करने लगे, तो उसमें न्यूटन की तो गलती है नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हुए, मोक्ष हो गया, भाग्य हो गया, ठीक है, भगवान हो गया, ये सब शब्द हैं, किसी ने दिया होगा एक समय पे, लेकिन लोगों ने अपने अनुसार उसका व्याख्या कर लिया। सत्य हो गया, जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया था भाई, सत्य 3 प्रकार के होते हैं, ये जगत त्रिगुणी माया से मिलके बना है। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर सच में कोई इंटरेस्ट लेता है, एक साइंटिफिक माइंड जो लॉजिकल है, थोड़ा रेशनल है, ठीक है, वो चीज़ों को समझ पाएगा।
जो मंदबुद्धि है, मतलब जो मान के चलना चाहता है, उसके जैसे बिलीव पे क्वेश्चन पड़ेगा, उसके बिलीव के खिलाफ कोई बातें बोलोगे, तो तुरंत बंद करके चला जाएगा, ठीक है? तो भाई वो समझ भी नहीं पाएगा। और कृष्ण एक जगह बोलते भी हैं भगवद गीता में आगे कि भाई मनुष्य आप अपना मित्र है और आप अपना शत्रु है, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि आप ये बातें सुनो। आप यहाँ तक अगर सुन रहे हो तो आप बने रहो। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, राइट? एंड मैं डेफ़िनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। सो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अर्जुन पे आते हैं, ठीक है? अर्जुन जो पिछले 40 से भी ज़्यादा वर्षों से राज्य पाने हेतु कौरवों से शत्रुता पालता आ रहा है और आज अपने आपसी झगड़े को युद्ध के अंजाम तक पहुंचाने के बाद अचानक युद्ध करने से इनकार कर रहा है। अब अर्जुन के बारे में बोला गया भाई कि भाई 40 वर्षों से ये शत्रुता पाल रहे हैं, ठीक है? अब इनके मन में भी तो था कि भाई मेरी वाइफ के साथ ये चीज़ गलत हुआ है, ठीक है? बट किसी बड़े बहुत महान विचार से ये सब लोग बंधे हैं कि भाई हम तो जुआ में हार गए हैं तो उसके साथ गलत हो सकता है। मतलब उस समय इन लोगों की ऐसी मानसिकता थी और फिर भी भारतवर्ष में इन लोगों को बहुत महान माना जाता है महाभारत में। और बोला जाता है भाई वो तो एकदम सतयुग था, ठीक है? तो सतयुग था, एकदम मस्त युग था, हाईएस्ट युग था, ठीक है? आज का समय कलयुग है और सबसे ज़्यादा पाप आज के युग में हो रहा है, ठीक है? ऐसा शास्त्रों में और ये सो कॉल्ड जो ज्ञानी लोग हैं, मतलब सो कॉल्ड ज्ञानी, ये लोग कहते हैं। तो भाई बहुत महान लोग थे तो ये क्या हो रहा था? इनके जितने भी महान लोग सब बैठे थे पूरे सभा में और उनके सामने ऐसा गलत व्यवहार किसी स्त्री के साथ हो रहा है और सब लोग बैठे-बैठे देख रहे हैं। तो इनको हम किस तरह से महान कह सकते हैं? और इनके अंदर कितना इंटेलिजेंस होगा कि अपने ही मान्यताओं का एक गुलाम बन गया, ठीक है? तो कितना इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, कितना इंटेलिजेंस होगा। और आज का व्यक्ति देखो, आज का आदमी देखो जी, गाड़ी बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, क्या-क्या चीज़ें क्रिएट कर रहा है, उसकी थोड़ा इंटेलिजेंस देखो। तो समझदार आदमी समझ सकता है भाई कि वो एक आदिमानव युग था और कुछ-कुछ लोग एक्सेप्शनल हुए जैसे कृष्ण हो गए, ठीक है? कि भाई सर्वगुण संपन्न, ऑल-राउंडर, ज्ञानी भी हैं भाई, आर्टिस्ट भी हैं, ध्यान भी उनका पूरा है, प्रेम भी कर रहे हैं सबसे। तो ऐसे बहुत एक्सेप्शनल लोग युग में हो जाते हैं, जैसे कबीरदास हो गए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हुए, साइंटिस्ट हो गए। तो ये बात है। अब ये जो अर्जुन महाराज हैं, ये 40 साल से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं और ऐन मौके पे आके जब इनके सामने आ गया, तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तीसरा पहलू है महाभारत, ठीक है? कि जब लड़ाई का उस समय आ गया, उस युग के अधिकांश राजा आपसी द्वेष व जाति महत्वाकांक्षा से ग्रसित थे। मतलब उस युग में यही था भाई, ठीक है? कृष्ण ने काफ़ी प्रयास किया। ये केवल अर्जुन और इन हस्तिनापुर जो ये युधिष्ठिर था, इसके वजह से युद्ध नहीं हुआ। बहुत सारे राजा थे जो अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए, अपने कुछ स्वार्थ थे, इसलिए वो ऐसे करते थे, ठीक है? द्रौपदी का स्वयंवर जब हो रहा था, तो उसको भी कृष्ण ने कितना मैनिपुलेट करके, कितना वो करके उसका अर्जुन से करवाया। अगर वो भी किसी और से हो जाता तो युद्ध बहुत पहले शुरू हो जाता। तो वो उनके बायोग्राफी में था, मैंने जब पढ़ा था तो मुझे पता चला। भाई द्रौपदी का एक ही था कि भाई मुझसे कोई भी शादी कर ले, ठीक है? मुझे बस अर्जुन को मारना है, ठीक है? ये भी बात कोई नहीं बताता है। उसके लाइफ़ का एक ही संकल्प था, उसके और उसके पापा का, कि भाई मुझे बस अर्जुन को मारना है और उसके गुरु को, द्रोणाचार्य को, और उसके लिए मैं किसी से भी शादी कर लूँगी, ठीक है? वो जरासंध से भी शादी करने को तैयार थी, जो उस समय कहा जाता है कि भाई वो सबसे सुंदर लड़की थी, ठीक है? और जरासंध उस समय एज उसका होगा 50 प्लस, उससे भी वो शादी करने को तैयार है क्योंकि जरासंध उस समय सबसे पावरफुल राजा था। बट कृष्ण ने फिर भी कितना चक्कर चलाया, मैनिपुलेशन चारों तरफ किया और सबसे पहले द्रौपदी का प्रपोज़ल कृष्ण के पास ही आया था, बट उन्होंने मना किया एक इनडायरेक्ट वे में कि भाई इसकी इतनी आकांक्षा है, अहंकार इतना है और इस चक्कर में मैं पड़ा तो प्रकृति अहंकार को हमेशा पनिश करती है। तो जो उस व्यक्ति के साथ रहेगा उसको भी उसमें वो लपेट लेती है।
तो उन्होंने उसको वो किया और किसी तरीके से चक्कर चला के उन्होंने अर्जुन से ही करा दिया। मतलब जो उसको दुश्मन मान रही थी, मतलब सोचो ये भी कितना वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो ऐसा काम उन्होंने किया। तो हाँ, इस युद्ध में इतने राजाओं का शामिल होना उनके आपसी द्वेष और महत्वाकांक्षाओं का महाविस्फोट है। अतः यह युद्ध केवल कौरवों तथा पांडवों की ही नहीं, बल्कि पूरे युग की मानसिकता को दर्शाता है। ठीक है। पूरा युग में मतलब छोटे-छोटे राज्य होते थे, वहाँ के राजा होते थे, हर हर कोई अपना महत्वाकांक्षा में लगा है। एक एग्ज़ाम्पल अगर बताऊँ तो भाई जो रुक्मिणी थी उसका भाई, ठीक है? वो जरासंध से फ़ेवर पाने के लिए, ठीक है? वो अपने बहन का शादी रुक्मिणी का उससे कराना चाहता था, शिशुपाल से, क्योंकि शिशुपाल भी जरासंध के साथ रहता था और उससे वो रिक्वेस्ट करता था कि आप मेरी इससे शादी करा दो, ठीक है? तो लोग पर्सनल फ़ेवर पाने के लिए उस समय औरतों का एक तरीके से सौदा करते थे, ठीक है? स्त्रियों का। तो बहुत महान युग नहीं था भाई, ठीक है? आप सोचो ना पूरे सभा में किसी स्त्री के साथ ऐसा हो रहा है और लोग उस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आज के समय तो भाई ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, ठीक है? तो सोचो वो युग कैसा होगा और आज का युग कैसा होगा। लेकिन फिर भी भारत के महान मंदबुद्धि लोग इतना सा बात नहीं समझ पाते हैं और फिर कहते हैं भाई हमारा देश इतना पीछे क्यों है, ठीक है? यहाँ पे साइंटिफिक माइंड डेवलप क्यों नहीं होता है? यहाँ पे विज्ञान इतना पीछे क्यों है? ठीक है? तो भाई जब आपका ये महान धर्म और संस्कृति को ही आप सर पे लेके जब ढोओगे, उस पे क्वेश्चन नहीं करोगे, उसमें से सही बात को अपनाओगे नहीं और कीचड़ को नहीं कि उठा के फेंक दें, तो भाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है? आपका समाज, आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका पूरा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सब जगह भयंकर कन्फ्यूजन रहेगा। क्योंकि आप सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, उसमें डिस्क्रिमिनेट करके उसको पूरा दृढ़ता के साथ उसको हटा नहीं रहे हो, ठीक है? गलत चीज़ों को भी लेके ढो रहे हो। तो भाई जो यंग जनरेशन है, नई जनरेशन है, उसको तो भाई कन्फ्यूजन ही रहेगा ना कि भाई क्या चल रहा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो उम्मीद करती हूँ मुझे समझने में जो 4 बाधाएँ मैंने बताई उन्हें दूर कर आप मेरे मुख से मेरा मर्म समझने से तैयार हो चुके हैं। तो ये बुक्स राइटर लिख रहे हैं उस वे में, तो आगे ये बोला गया। अब ये बुक्स की एक ख़ासियत है भाई कि हर जैसे चैप्टर जो ख़त्म होता है उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रखे हैं। उसको जब आप लिखोगे, भरोगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है? तो गीता व कृष्ण के संबंध में आप जो कुछ जानते व मानते हैं वह लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जो पहले आप जानते हो गीता के संबंध में और कृष्ण के बारे में जो भी जानते हो मानते हो लिख डालो कि भाई कृष्ण भगवान है, पूर्ण अवतार हैं और 16,000 औरतों से शादी किए थे, ठीक है? कैसे मैनेज करते थे वो पता नहीं, मतलब मैं तो कभी ये सब बात से कन्विंस नहीं होता था। मतलब जो भी पूर्व धारा है अपना सब लिख डालो यहाँ से, ठीक है? अब दोहराएं कि मैं गीता व कृष्ण के संबंध में अपनी सारी पुरानी मान्यताएं त्यागता हूँ और यह गीता अब मैं ऐसे पढ़ूंगा और समझूंगा जैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ और यही बेस्ट तरीका है। जैसा मैंने बताया ना भाई भारतवर्ष में लोग कृष्ण और गीता सुन रखे हैं बचपन से, तो सुनते ना दिमाग की कंडीशनिंग हो गई है, बोर हो गया दिमाग कि भाई ये तो बकवास। मतलब इससे बचाओ हमें, अब मुझे और नहीं सुनना है ये सब बातें। तो इसमें जो सही बातें हैं ना वो भी आदमी, एक मिनट। तो इसमें जो सही बातें हैं ना और उसका इंटरप्रिटेशन भी इम्पोर्टेंट है। मतलब मैंने भी पढ़ा कई बार बट समझ में नहीं आया, बट जब कोई सही आदमी बोलता है और आपके अंदर इंटरेस्ट है, आप सुनते हो, तो डेफिनेटली समझ में आता है। तो बहुत सारे लोगों से मैंने भी सुना बट कन्विंस नहीं होता था, क्योंकि बड़ी-बड़ी बातें थी, महान बातें थी और जीवन से कोई उसका रिलेवेंस ही नहीं है, ठीक है? तो मुझे लगता था यार मतलब लाइफ में तो ये काम नहीं आ रही है तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, तो बड़ी-बड़ी महान बातें ना भाई किसी काम नहीं आता है, ठीक है? रियल लाइफ़, डे टू डे लाइफ़, हमारा लाइफ़ बहुत ईज़ी है एक तरीके से, ठीक है? जिसमें बड़ी महान बातों का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लाइफ़ में
डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है वो बातें ज़रूरी हैं, ठीक है? महान बातें से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कोई कहे कि भाई ह्यूमन लाइफ, एक लोग हैं आचार्य प्रशांत, वो कहते हैं भाई ह्यूमन लाइफ का पर्पज़ है ना मोक्ष पाना, ठीक है? और वो मुक्ति का परिभाषा क्या करते हैं उसको समझो। जैसे वो भी शायद कहते हैं कि भाई मुक्ति मरने के बाद नहीं है, ठीक है? जीवन मुक्त कि मतलब यहीं मुक्त रहो, ठीक है? बट वो भी सही परिभाषा नहीं है। सही भी है एक तरीके से कि भाई यहीं रहो, ठीक है? जीवन मुक्त, बट वो बताते हैं भाई क्या करो क्या ना करो, बहुत सारे चीज़ों का लिस्ट दे देते हैं, ठीक है? और फिर तुमको ये भी कहेंगे बाद में कि मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप करो, बट सोच समझ के करो, मतलब दोनों बात बोल देंगे। जैसे कि एग्जांपल लें, वो कहेंगे भाई कि शादी करना, आप बच्चे कर रहे हो, जनसंख्या बढ़ रही है, ये है, वो है, ठीक है? शादी करो जो आपको चेतना को बढ़ाए, ठीक है? आपको ऊँचे ले जाए। तो भाई शादी का ये पर्पज़ तो होता नहीं है। कोई भी लड़का पहले लड़की में ये नहीं देखता भाई मेरी कॉन्शसनेस बढ़ाए ये। हाँ, देखता है कि भाई थोड़ा थोड़ा समझदार हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समझदार हो और मतलब ज़्यादा बोरियत हो गया अगर बोरिंग लड़की से तो कोई नहीं शादी करेगा। एंड अट्रैक्टिव हो, पहले तो वो देखेगा, लड़की भी यही चीज़ देखती है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है? बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे भाई। तो आगे चलते हैं, वीडियो लंबा होते जा रहा है भाई, मुझे बुक्स को कंप्लीट भी करना है। तो वैसे आगे दूसरा एप्लीकेशन है, गीता प्रायः समझ के परे रही है तथा उसके कारण यहाँ कर दिए स्पष्ट कर दिए गए हैं और इन कारणों को स्पष्टतापूर्वक समझ ही समझ कर ही आगे बढ़ना, क्योंकि तभी गीता आपका जीवन संवार पाएगी। अतः गीता का पूरा फायदा उठाने हेतु उसे समझने में आने वाली बाधाओं के बारे में आप क्या समझें, यह अपनी भाषा में विस्तार से लिखें ताकि इस जीवन परिवर्तित कर देने वाले ज्ञान को समझने में कोई बाधा बाकी न रह जाए। तो अब ये राइटर बोल रहे हैं भाई कि यहाँ पे लिख डालो क्या क्या इस बुक को समझने में आपको बाधाएं आती हैं, ठीक है? जैसे कि उन्होंने खुद बताया कि भाई ट्रुथ के 3 डायमेंशन होते हैं, हर चीज़ के 3 डायमेंशन होते हैं। इस बुक का 3 एस्पेक्ट हैं, कृष्ण, अर्जुन, महाभारत, ठीक है? अगर इन तीनों में से कोई भी एक हट जाए तो ये बुक नहीं होता अस्तित्व में। फिर उन्होंने बोला कि भाई अ, पूर्वाग्रह, ठीक है? पूर्वाग्रह कि भाई पहले से ही लोगों ने समझ लिया है कृष्ण भगवान है और गीता में जो लिखा है सत्य ही लिखा है, तो इस वजह से भी लोग नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, ठीक है? मैं तो मतलब एक गीता प्रेस गोरखपुर जब पहली बार इसको सुन रहा था और मुझे बहुत क्लिक किया, तो मतलब मैं तो ऑफिस से छुट्टी ले लिया और 3-4 महीने मतलब पूरा इसमें ही लगाया और कॉपी लाया, नोट्स बनाया उसका, उस पे लाइन बना के अंडरलाइन किया जो चीज़ें मुझे सही लगी, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा है कि भाई उसको लाल कपड़े में लपेट के उसका मम्मी पापा वो लोग पूजा कर रहे हैं और एक और गीता है इस्कॉन की, ठीक है? उसको पढ़ती हैं, ये वाला नहीं पढ़ती हैं। मतलब मैं भी समझ नहीं पाता हूँ, शायद उसमें वो जो प्रवचन वाला बात है, ठीक है? जिस तरीके से प्रवचन लोग करते हैं, आप देखोगे जो ये प्रवचन बाबा लोग करते हैं ना, उनका बात थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रहता है, दिमाग पे आपको समझना नहीं पड़ेगा। थोड़ा कुछ हल्का-हल्का बात करेंगे, फिर गाना बजा देंगे, ठीक है? 1 घंटे के बाद में 3-4 तो गाना चला देंगे, मतलब आधे घंटे का, तो आदमी को दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है? अब अगले वीडियो में मैं फर्स्ट अध्याय से शुरू करूँगा। तो आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर लो। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा, ठीक है? एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू एनीबॉडी इन लाइफ टू स्पेंड एटलीस्ट सम टाइम 1 मंथ तो दो भाई, अगर अपना जीवन तुम बनाना चाहते हो, ठीक है? इधर-उधर हज़ारों बुक सुन लोगे, इधर-उधर सब कुछ सुन लोगे। गीता भगवत बहुत मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग देगा साइकोलॉजिकली तुमको, ठीक है? उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए थोड़ा और प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है कि भाई फाइनेंस को मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखना, हेल्थ पे ध्यान रखना, ठीक है? तो वो भी सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझे संपूर्णता से समझो, ये
1-2 लाइन और है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फटाफट। मुझे संपूर्णता से समझो, यह तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे बहुत गहरे अर्थ अपने में समाये हुए हैं। मनुष्य के मन, जीवन तथा ब्रह्मांड से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण बातों पर मुझमें विस्तार से चर्चा करी गई है। और निश्चित ही इस किताब में हम अर्जुन व कृष्ण के जरिए संपूर्ण 700 श्लोकों का सार समझेंगे, परंतु मेरा निवेदन यह है कि आप यहाँ रुक मत जाना। मेरे द्वारा समझाए गए सार को अब आप एक गाइड के तौर पर लेना, क्योंकि मुझमें तो इतना समाया हुआ है कि 50 किताबें लिखी जाएं तो भी कम पड़े। पर कृष्ण तो सत्य की पराकाष्ठा पर विराजमान है, ठीक है। और सत्य की एक ही खूबी है कि जब तक वह भीतर गहरे में अनुभव न हो जाए तब तक किसी काम का नहीं। कागजी या कोरे सत्य के सहारे मनुष्य 2 कदम भी नहीं चल सकता। निश्चित ही अध्याय का सार समझने के बाद आपके लिए उन श्लोकों को समझना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। आप तो अर्जुन की बातों से उसकी बदलती मनोदशा पर गौर करें और कृष्ण की बातों से तमाम सत्यों का अनुभव करने की कोशिश करें। यह कोशिश रोज-रोज व लगातार करें, इससे सत्य आपके गहरे में उतरता चला जाएगा। विश्वास जाने कि मुझसे बेहतर आपका दोस्त, शुभचिंतक तथा मार्गदर्शक दूसरा कोई नहीं हो सकता। ध्यान सिर्फ इतना रखना कि कृष्ण सत्य की अंतिम ऊंचाई से सब कह रहे हैं, अतः उनकी बातों को प्रचलित धार्मिक ग्रंथों तथा अपनी मान्यताओं और विचारों के तराजू पर तौलने मत बैठ जाना, वरना भटक जाएंगे। कृष्ण संसार में कहीं गई तमाम बातों से ऊपर हैं, वे सत्य की सीधी उद्घोषणा कर रहे हैं, अतः उनकी अधिकांश बातें नवीन हैं। इससे सत्य इससे सत्य से आपका एकात्म हो जाएगा और वह शुभ संयोग घटित हो, इसी उम्मीद के साथ मैं यह किताब आपको समर्पित कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। यहाँ तक आपने सुना, ये राइटर ने जो भी अपने विचार यहाँ पे व्यक्त किए और मैंने उसको पढ़ा, ठीक है। सो आप कमेंट करो, आपकी जो क्वेश्चन है, डाउट है, ठीक है, एंड लेट मी नो। अगर कोई डाउट क्वेश्चन है, हम साथ इसको कंप्लीट करेंगे एंड और भी इसको इंटरेक्टिव बेटर तरीके से और कैसे हम इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कुछ आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जूम कॉल पे कुछ डिस्कशन साइट टाइप कर लूँ। तो देखो, अभी संडे को तो कहीं जाना भी है, तो मे बी मैं टाइम निकाल के ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो में। 24 मिनट हो गया है, सो लेट्स सी कितने लोग देखते हैं। ओके, बाय बाय।